हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं मंजू के इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैंने सुबह की पूजा कर ली है और थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार कर लिया है, सबको खिला दिया है और मैं अपना डाल के आई हूँ। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। चाय पराठा है मॉर्निंग में और दोपहर में जो हम बनाएंगे दाल, वो मैंने भिगो कर रखी हुई है। तो चलो जी आपको भी दिखाती हूँ। ये दोस्तों मेरे चाय पराठा है। यहाँ पे मैंने चाय ले ली, पराठा और अचार है। और जी ये मैंने यहाँ पे दाल भिगो कर रखी हुई। हम बनाएंगे फिर दाल, या तो शाम को बनाएंगे, फिर दोपहर में दाल चावल बनाएंगे। और ये था गाजर का हलवा, अब तो थोड़ा सा रह गया। और ये दोस्तों हम रेवड़ी लेके आए थे, आपको भी खानी है तो जी खा लीजिए। यहाँ जी मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि आज मैंने ये घी का डब्बा रिताना है, इसके अंदर मैं गर्म पानी डाल दूँगी। अभी जम गया है और ये घी का डब्बा मैंने धो के रखा हुआ है, इसके अंदर जी मैंने डालना है। और यहाँ पे दूध छान के रखा हुआ है, अभी गर्म करना बाकी है। और जी ये मैंने अपनी चाय छान ली है, अब ये पीनी बाकी है। ये पानी गर्म हो गया है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। अब जो इसके अंदर पानी था वो मैंने रिता दिया है। और ये जी ये जो गर्म गर्म पानी है इसके ऊपर डाल दूँगी, थोड़ा सा घी पिघल जाएगा और मैं उस डब्बे के अंदर इसको डाल दूँ, वरना इसी के अंदर ये घी रह जाता है और फिर पता नहीं चलता है और कई दिन तक फिर इसी के अंदर रह जाता है। अब ये मैं पूरा इसको फिल कर देती हूँ, ये सारा थोड़ा सा तय जाएगा और मैं डब्बे के अंदर डाल दूँ। जब तक मैं चाय पीऊँगी, जब तक ये थोड़ा सा पिघल जाएगा और उस डब्बे में मैं डाल दूँगी और फिर खाना बनाएंगे। देखते हैं आज खाने में क्या बनाएंगे। अभी सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हल्का फुल्का ही किया है और फिर देखते हैं जी क्या कुछ करेंगे। उसके कपड़े जो सूख गए इनको हटाऊँगी और जो धोने वाले होंगे शायद मशीन लगाऊँगी। अभी तो जी काम की शुरुआत ही मान लो। ठीक है जी, तो एक बार मैं चाय पी लेती हूँ अपनी। अब ये जो घी था यहाँ पे पिघल गया है, अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर से पूछ लूँ ताकि घी में पानी ना आ जाए। तो घी को पूछ के और इस घी के डब्बे में मैं इसको डाल देती हूँ। कैंची कहाँ गई? तन्नू छोटी कैंची कहाँ गई? नहीं मिली बेटा, पता नहीं कहाँ मिल, नहीं बाहर देख के आते हो। ये कैंची तो भाई कहीं रखी थी, पापा ने रख दी होगी रसोई में। दोस्तों मैं कैंची को बार बार मैं इसलिए ढूंढने आ रही हूँ क्योंकि मैं रसोई में ही रखती हूँ उस कैंची को, छोटी वाली कैंची है। लेकिन कई बार क्या होता है, अपने हाथ की रखी हुई चीज़ अगर कोई ऐसे इधर उधर रख देना तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाती है। और देखो मैं उसको यहाँ पे सारे से देख रही हूँ, खाली जगह है, लेकिन फिर भी मैं बार बार मैं देखे जा रही हूँ, गैस के नीचे भी देख रही हूँ। कई बार ना ऐसा होता है, हमारा 15-20 मिनट तो ना ऐसे कोई चीज़ अगर हमारे को गुम हो जाए तो हम उसको ढूंढने में ही निकाल देते हैं। वो कैंची तो मिली नहीं, अब ये वाली कैंची ले। वो कैंची तो मिली नहीं दोस्तों, मैं फिर बड़ी वाली कैंची ले आई हूँ। और जितनी देर में मैं ढूंढ रही थी ये घी ना वापिस ही जम गया। अब ये घी इतना आसानी से अपने आप इसके अंदर डल जाएगा। और जी मैं तो कई बार ऐसे करती हूँ। बड़े डब्बे में घी डाल के रख दिया है। अब थोड़ा सा घी मैंने इसमें बचा लिया है, वो मैंने छोटे डब्बे में डाल दिया था जिसमें मैं डेली रोटियां चपोड़ती हूँ। और जी अब मैं आटा छान लिया मैंने और अब मैं इस आटे को गूंद लेती हूँ। दूध मैंने चढ़ा रखा है। आटा गूंद के रख दिया है, दूध उबलने ही वाला है तो इसलिए मैं दूध के पास खड़ी हूँ, क्योंकि कहीं दूध एकदम में ना निकल ना जाए। तो जी फिर मैंने अब क्या किया, दूध को उबाल दिया है और थोड़ी सी स्प्रेड से ऐसी हवा से लगा के, ताकि दूध थोड़ा सा नीचे चला जाए, मैं इस प्लेट को ढक दूँ। तो जी मैंने फिर इसके ऊपर ये प्लेट ढक दी है।
अब मैं बनाने आ गई हूँ चाय। हम खाएंगे चाय परांठा दोस्तों। सर्दियों में तो दोस्तों ज़्यादातर हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो चाय परांठा ही सही होता है। पहली रोटी दोस्तों मैं गाय की निकाल लूँगी और बाकी की मैं बनाऊँगी परांठे, और साथ में मैंने चढ़ा रखी है यहाँ पे चाय। जो ये व्लॉग बनाया है दोस्तों, ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है। और भाई आप ये बताओ, आप मेरा डेली व्लॉग देखना चाहते हो या 2-2 दिन का या 3-3 दिन का ऐसे मिक्स करके डाल दूँ, या 1 वीक में डालूँ? 2 दिन में डालूँ दोस्तों चाहे 3 दिन में डालूँ व्लॉग, तो देखो घर के काम तो यही डेली के ये रहते हैं, रोटी सब्जी झाड़ू पोछा बर्तन। और भी कपड़े वगैरह तो ये होता है कि भाई 3 दिन में धो जाते हैं, हफ्ते में धो जाते हैं, वो तो मशीन के ऊपर बात है। ठीक है दोस्तों। तो और जैसे बाहर में अभी अभी क्या, मेरे तो बाहर जाने का ज़्यादा शौक ही नहीं है दोस्तों, कि मैं बाहर जाऊँ कहीं कहीं आपको ट्रैवल वगैरह का ये व्लॉग बनाऊँ। तो मेरा बाहर जाने का इतना शौक है नहीं दोस्तों। तो आप जैसी भी राय हो आप बता दिया करो। अगर आपका बाहर का व्लॉग देखना है तो दोस्तों मैं आपको बाहर जाके भी व्लॉग दिखाऊंगी, जहाँ पे भी जाते हो, जैसे हमारे आसपास के पार्क हैं, मंदिर हैं, ये भाई बस ये दिखा सकती हो दोस्तों। ठीक है। तो आप ना बताना ज़रूर कि आप डेली रूटीन का, भाई घर के कामों से ही, जैसे मैं अपने अपनी जो डेली दिनचर्या मेरे घर से ही होती है और घर पे ही ख़त्म हो जाती है। अगर आप बाहर का व्लॉग देखना चाहोगे तो दोस्तों हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ के हमारे आसपास में मंदिर भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, पार्क भी हैं, और भाई थोड़ा सा ऐसे ट्रैवल का भी दिखा सकते हैं हम आपको। तो जी यहाँ पे मेरे चाय परांठा बिल्कुल बनके तैयार हो गए हैं। अभी मैं प्लेट सजा रही हूँ, मैं इसके अंदर चाय रख रही हूँ। चाय में अब जब परांठा रख लूँगी उसके बाद छानूँगी, वरना चाय ना फिर ठंडी परांठों के साथ में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। और एक में आम का अचार था और एक में मिर्च का अचार था। मिर्च का अचार तो हमें अच्छा नहीं लगता, इसके पापा को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम तो ना अपना ज़्यादातर आम का ही अचार खा के खुश हैं दोस्तों। तो जी यहाँ पे चाय परांठा बन के तैयार हो गए हैं। आ जाओ दोस्तों, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ये दोस्तों आप बोलोगे कि अभी भी ब्रेकफास्ट थोड़ी देर में दिखा था, वो भी ब्रेकफास्ट था। वो दोस्तों बीच का ना 2-3 दिन का गैप हो गया था व्लॉग बनाने में, फिर ये जब 2 दिन के बाद जो बनाया तो दोनों में मिक्स हो गया, और कपड़े दोनों के सेम ही लग रहे होंगे आपको, इसलिए भी लग रहा है वो। ठीक है। तो ये दोस्तों अब हम बना रहे हैं यहाँ पे मेथी के परांठे। तो ये मैंने सारी मेथी को ना ऐसे ऐसे काट ली है छोटी छोटी, और इसमें नमक और मिर्च डाल दिया है। तो ये भी दोस्तों 2-3 दिन के बाद का ही व्लॉग है। मैं बस थोड़ा सा बना पा रही हूँ और फिर छोड़ दे रही हूँ, थोड़ा सा बना पा रही हूँ फिर छोड़ दे रही हूँ दोस्तों। ये व्लॉग थोड़ा सा मेरा लंबा चलेगा। इसमें जैसे मान लो अब देखो, अब जो पीछे दिखाया था, सबसे पहले दिखाया था वो व्लॉग के बाद 2 दिन का व्लॉग दोस्तों, उसमें भी ये वाले कपड़े थे मेरे। और जो 2 दिन के बाद फिर बनाया दोस्तों, फिर मेरे इन्हीं कपड़ों का फिर नंबर आ गया। तो इसलिए दिखने में तो ये पूरा एक ही व्लॉग आपको नज़र आएगा। मेरे बताने के बाद आपको पता चल रहा है ये बीच में 1-1 2-2 दिन का इसमें गैप लग चुका है। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं मेथी के परांठे, और क्या बोलते हैं, अब मैं आपको सफाई भी दिखाऊंगी दोस्तों। अभी आज मैंने मशीन लगानी है, तो सारा आंगन भी धोऊंगी, और जो यहाँ की मैट वगैरह वो मैट वगैरह भी धोनी है मैंने। और बीच में तो दोस्तों आज हमारे ज़्यादा कपड़े नहीं है, क्योंकि बीच में ना 1-2 दिन मैंने क्या किया था, हाथ ही कपड़े धो रही थी दोस्तों मैं। ज़्यादा कपड़े मैंने होने नहीं दिए, क्योंकि एक तो ना मौसम ऐसा था, इतनी धूप नहीं निकल रही थी। और धूप निकले या ना निकले दोस्तों, मैं तो नीचे ही सुखा रही हूँ सारे कपड़ों को। तो वो ना ऊनी कपड़े होते हैं दोस्तों, फिर लेट सूखते हैं, इसीलिए। मेथी के परांठे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। ये मैंने पहला परांठा गाय के लिए निकाल दिया है, और मैंने इस पर थोड़ी सी चीनी रख दी है, थोड़ा सा मैं घी रख दूँगी। तो दोस्तों ये मैंने पहला तो गाय का नील निकाल दिया है, और बाकी मैं सभी बना लूँगी। और हमने देखो ब्रेकफास्ट में भी मेथी के परांठे खाए, और फिर दोपहर में भी खाए, और शाम को ना मेथी की रोटियाँ खाई दोस्तों। तो रोटियाँ और परांठे दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे दोस्तों, और साथ में हमने बना लिया था बथुए का रायता। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे सारे परांठे बनके तैयार हैं।
ये सारे कपड़े धो दिए हैं दोस्तों। वो कुछ हैंगर में डाल दिए हैं और कुछ ये वाले कपड़े धो दिए हैं, सारी शर्ट वगैरह। और अभी मैं मशीन को उठा के रखूँगी। पहले इस दोनों मैट को मैं अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ। एक ब्रश से सारा झाड़ूंगी मैं इसको। और टब पानी का भर रखा है, ये आंगन धोऊंगी। आंगन को मैंने संगवा लिया है। मैट में बहुत बारीक बारीक रेत हो जाता है और ये जो ब्रश है मेरे हाथ में, इससे सारा रेत निकल जाता है। अब मैं इसी से थोड़े से साफ़ कर लेती हूँ और ये सारा रेत झड़ जाता है। और जब मैं एक बार थोड़ा सा ऐसे हाथ से भी झटक लूँगी तो इसका सारा रेत निकल जाएगा दोस्तों। मैंने 2-3 बार इस ब्रश से साफ़ किया है तो अच्छा लगता है इसे साफ़ करके। इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी रहती नहीं फिर। तो जी मैं एक बार ये अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ और फिर उठा के इस जो सामने वाला बेड के ऊपर रख दूँगी। और फिर यहाँ से जब सारा आंगन धो लूँगी, सारे कमरों में से पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मैं इस मैट को बिछा दूँगी। मशीन को मशीन की जगह पे रख दिया है और ये पाइप को समेट के और बाथरूम में लटका दूँगी। और फिर यहाँ पे बाल्टी से सारे आंगन में पानी डाल दूँगी और आंगन में से ऐसे धो के और वो लगा दूँगी, वाइपर लगा दूँगी, वाइप कर दूँगी वहाँ से। और जी मैंने कमरों में से झाड़ू लगा ली थी और पोछा लगा लिया है। और जब मैं पोछा लगाती हूँ आपको तो पता ही है, मैं एक बार इस रैक को भी साफ़ कर देती हूँ साथ साथ में, क्योंकि आंगन है ना तो थोड़ी धूल मिट्टी इसके ऊपर भी आ ही जाती है। और जब मैं पोछा लगाने के बाद तो फिर मैं पूरा आंगन बहुत अच्छी तरह से चमक जाता है। और ये नया पोछा मंगवाया था दोस्तों। मेरा पहला वाला पोछा, जैसे मैंने आपको बता भी दिया होगा मेरे ख्याल से पहली बार, जो मेरा पहला वाला पोछा था वो ज़्यादा मज़बूत था। ये थोड़ा सा मुझे पहले से थोड़ा सा हल्का लग रहा था। तो उसका ना नीचे का जो ये वाइपर का जो है मतलब कि पोछा, बस उसका वो चेंज करना है। वो घूमते घूमते ना एक बार रुक भी जा रहा था दोस्तों, तो उसका भी मैं मंगवाऊँगी। वो वैसे सही है मेरा पोछा। यहाँ जी सारा आंगन भी धो लिया है और रसोइयों में से और कमरों में से पोछा भी लगा दिया है दोस्तों। अब मैं ये मैट को बिछा देती हूँ और जाके रूम में भी बिछा देती हूँ। ये बिछाने से ना एक तो ठंडक में थोड़ी सी राहत मिल जाती है। और यहाँ पे जैसे वाश बेसिन भी, मतलब कि जो सिंक है यहाँ पे, और जहाँ पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ पूरी स्लेब पे ये मैंने अच्छी बड़ी सी मैट भी जो बिछा रखी है ना, ये फर्श पे फिर पाँव नहीं रखती मैं, बस घूमना मेरा इतना तक ही रहता है और सही रहता है। फिर ये थोड़ी सी ना ये सही है मैट, दूसरे मैटों से ना अच्छी लगती है, ना तो ये अपने आप से फिसलती है और मुझे तो अच्छी लगती है दोस्तों ये। पहले जो स्टार्टिंग में तो इनके अंदर इतना रेत हो जाता था, बहुत दिन तक परेशान रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे ना इनकी आदत हो गई है, अब इनके अंदर इतना ज़्यादा रेत नहीं आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता दोस्तों, जब भी मैं इनको बिछा लेती हूँ। अब जब ज़्यादा गर्मी आई थी तो फिर मैंने इनको हटा दिया था। अब ये थोड़ी सी अब फिर ठंडक आई तो मैंने इनको फिर बिछा दिया है, ऐसे किया। तो दोस्तों मेरी यहाँ से सारी सफाई हो गई है। तो एक बार मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। मैट तो मैंने अभी दिखाई है, बिछा दी आपकी, और यहाँ से पूरी से सफाई कर दी है। सोफ़े झाड़ के बिछा दिए हैं, कपड़े सुखा दिए हैं, रैक पे पोछा लगा दिया है और ये देखो सारा यहाँ पे अब बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दोस्तों करते हैं आज इस व्लॉग का यही एंड। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। कोई न्यू है तो सब्सक्राइब करें।